अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बिरू। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम दीन फितरत है। इसका मकसद इंसानी जिंदगी को संवारना है और ना तो ये कहता है कि हर जगह तशद्दुद से बचे और ना तो ये कहता है कि हम लोग तशद्दुद को ना करके जिंदगी बना लिया जाए। वाकया यह है कि हर चीज अपने वक्त पर मुफीद होती है। तवाज़ो, पाकसारी, दरगुज़र और बुर्दबारी भी एक वस्फ है और ऐसी सिफत है कि अल्लाह ताला इन सिफात से रास्ता इंसानों में खुश रहता है। इसके साथ ही साथ साबित कदमी, जुर्अत, मोहब्बत, बहादुरी भी एक ऐसी सिफत है जो इंसान को शहीद बना देती है। यह गाजी कामयाबी की उन बुलंदियों पर पहुंचा देती है जहाँ बुज़दिली का गुज़र तक नहीं। यही जुर्अत व हिम्मत थी जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के सामने खड़ा कर दिया। यही जुर्अत थी जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उबारा कि बुतों को फाश कर दे। यही जुर्अत थी जिसने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरवराह सरजमीन पर कुफ्फार के नरके में ऐलान हक कराया। सोचे तो जरा कि अगर मुसलमानों में जुर्अत व हिम्मत और जवाबमर्दी न होती तो क्या वो बदरों में 313 होते हुए एक कुफ्फार का मुकाबला कर सकते थे? क्या अगर आज वो हौसला, शुजाअत व बसालत का जज्बा हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबाए किराम में न होते तो वो ईरान और रोमा का तख्ता उलट सकते थे? नहीं और सौगात नहीं। कुरान जिस तरह उन लोगों की हौसला अफजाई करता है जो आपको सरगुज़र से काम ले, जो गुस्सा पी जाए, जो किसी की गाली सुनकर बर्दाश्त कर ले, जो किसी की गलती माफ कर दे, इसी तरह कुरान उन लोगों की भी हौसला अफजाई करता है। उन लोगों की बड़ी मसम्मत की गई है जो दुश्मन के मुकाबले से मैदान छोड़कर भाग रहा है। मोहतरम दोस्तों, आज के जमाने में हम सबके एक हंगामी दौर से गुजर रहे हैं। फसादात के बगले मुल्कों के गोशे गोशे और देश के हर खित्ते में नाच रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे अंदर जुर्अत का वज़ीफ़ बदलना पैदा हो जाना चाहिए जो हमें हर मौके पर साबित कदम रखे। दुश्मन को ये मालूम हो जाए कि मुसलमान कादर बुली नहीं है कि जब शहर चाकू से काट कर फेंक दे, बल्कि ये वो समंदर की लहरें जिन्हें रोका नहीं जा सकता। ये वो तरावा दरख्त है कि जिन्हें बाद दोबारा तूफान अपनी जगह से हटा नहीं सकते। ये वो आली जुनून है जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। हम अगर अपने अंदर इतना आज़्म व सबात, इतना पुख्ता इरादा पैदा कर ले तो यकीन रखे हमें अपने मकाम से कोई ताकत हटा नहीं सकती। और बगैर इतना हौसला रखे हुए हर वो हौसला की चट्टान ना बन गए होते तो मक्का की हर फौज फौजी मदीने के हिस्से को जा रही थी। एक बार के इस शेर के साथ मैं अपनी तमरीन खत्म करता हूँ कि सबक पीर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि सबक पीर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तो जिससे काम दुनिया की इमामत का। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्माए हुस्ना वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अर्रहमानुर रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ अल-जब्बारुल मुतकब्बिर अल-खालिकुल बाग़ी अल-मुसव्विरुल गफ़्फ़ार अल-क़ह्हारुल वह्हाब अल-रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताह अल-अलीमुल क़ादिर अल-बासितुल क़ादिर अर-राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल। ईमान मुझे मन आमन्तु बिल्लाहि वमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफ़ातों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमान मुफ़स्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर के अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर
जानता हूँ, अरे सपना से भी माफी चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। अल्लाह तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है और वही जिंदा करता है, मौत देता है, उसी के कब्जा कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं और हर चीज का कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खास मौकों पर कहे जाने वाले मशहूर कलमात। किसी मुसलमान से मिले तो सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब दे वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। उसी जगह सरसों पढ़े अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। नीचे उतरते वक्त पढ़े सुभानअल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह की जात पाक है। हर अच्छे काम शुरू करते वक्त पढ़े बिस्मिल्लाह। तर्जुमा, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, मैं तेरे नाम से मरता हुआ जीता हूँ। तो हमने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ सबको जाने है। सड़क का जाना, नंबर 2 जूता चप्पल वगैरह पहन कर जाना, नंबर 3 दुआ पढ़ कर जाना, नंबर 4 पहले 12 पाँव अंदर रखना, नंबर 5 किबले की तरफ ना मुँह करना ना पीट करना, नंबर 6 खड़ा होकर पिशाब न करना, नंबर 7 बिल्कुल भी बात न करना, नंबर 8 बाया से इस्तिंजा करना, नंबर 9 इस्तिंजा करने के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से साफ लेना, नंबर 10 पहले दांत को बाहर निकालना, नंबर 11 बाहर निकलने के बाद की दुआ पढ़ना। जाने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। तर्जुमा, अल्लाह मैं आपके नाम से दाखिल होता हूँ। अल्लाह मैं नापाक से तेरी पनाह चाहता हूँ। और रसूलुल्लाह के बाद निकलने के बाद की दुआ, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तर्जुमा, अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह मैं नापाक से तेरी पनाह चाहता हूँ। और तूने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। तर्जुमा, ए अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें ज़्यादा अता फरमा। पानी पीने की सुन्नत है, नंबर 1 दायत से पीना, नंबर
2 बैठकर पीना, नंबर 3 देखकर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह कहकर पीना, नंबर 5 3 साथ में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाल्लाह, ये रहे आप हजरात समाज भी फरमाए और उनकी हौसला अफजाई भी फरमाए। खाना खाने की सुन्नत नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथों को बच्चों तक धोना और ना पोंछना, नंबर 3 खाना खाने की दुआ करना, नंबर 4 सुन्नत तरीके के मुताबिक एक जाने या 2 जाने बैठना, नंबर 5 दायां से खाना, नंबर 6 अपने सामने से खाना, नंबर 7 उंगलियों से खाना, नंबर 8 अगर नुस्खा गिर जाए तो उठाकर खाने, नंबर 9 बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना, नंबर 10 लगाकर न खाना, नंबर 11 खाने में अपना निकालना, नंबर 12 बहुत ज्यादा गरम न खाना, नंबर 13 खाना खाने के बाद की दुआ करना, नंबर 14 खाना खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। माशाल्लाह, ये तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने अभी आप लोगों के सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि हम सब तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते तो मैं सबका ये ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम मैग्नेटिक के उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं, तो पैसा आपका है, कहना पड़ता है कि शादी कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी के ताउन की जरूरत नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से न चलता। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो दोनों टूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी अदारे के कई सदर नहीं होते, तो वाला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या हम लोग बेवकूफ ना पाएंगे? ताज्जुब है इन लोगों पर जो सारे जहाँ के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा और रूहुल कुदुस का नजरिया तराशे हुए और कोई हजारों देवी और देवता को परमेश्वर का साथी बनाता है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग इन्हें बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते। हजरत, मुमकिन है कि दौरान तकरीर में इस आखिरी सलामत तफसीर से कुछ गलतियां हो गई हो। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलतियां हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरत से गुजारिश है कि मुझे मुख्तलिफ करना है कि मैंने कौन सी बात गलत कही, ताकि मैं आइंदा ऐसा न करूँ। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। फर्शे ज़मीं से अर्शे बरी तक तेरे ही जलवे, तेरे ही साए, हर एक जर्रा तेरा ही मज़हर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्रे को चाहे खुर्शीद कर दे, सहरा को चाहे गुलजार कर दे, सब एक कतरा तू है समुंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, ये थे मोहब्बत।
माशाअल्लाह। ये बच्चे रब्बाना पेश कर रहे थे आप लोगों के सामने। अच्छे बच्चे बारना खुद बना नहीं रखते, अच्छे बच्चे रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे अदालत में अपने अल्लाह को याद करते और उसकी बड़ाई बयान करते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते और किसी को धोखा नहीं देते, अच्छे बच्चे किसी को बुरा भला नहीं कहते और किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। माशाअल्लाह।